नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में ग्रहों में सर्वाधिक मजबूत, महान और शक्तिशाली ग्रह बृहस्पति है, जुपिटर है, इसीलिए उसको गुरु भी कहते हैं। और जब ये गुरु यानी कि बृहस्पति कोई राजयोग बनाता है कुंडली में, तो ये राजयोग बेहद महत्वपूर्ण और बेहद शक्तिशाली हो जाता है। आज बात करेंगे बृहस्पति के इसी राजयोग के बारे में कि बृहस्पति के कौन कौन से राजयोग किस किस तरह का प्रभाव देते हैं और इन राजयोगों से फायदा लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक। मान लिया कि आपका बृहस्पति कमजोर है, आपको उससे फायदा लेना है और किसी विद्वान ने, किसी ज्योतिषी ने आपको पीला पुखराज लिख दिया है। अगर पीला पुखराज धारण करने में असमर्थ हो, धारण न कर पा रहे हो, तो ऐसी दशा में कच्ची हल्दी को पीले धागे में पिरो लीजिए और बृहस्पतिवार को इसको गले में पहन लीजिए। ये उतना ही काम करेगा जितना पीला पुखराज करता है, लेकिन इसको 6-6 महीने पर आपको बदलना पड़ेगा। 6-6 महीने पे इसको बदलते रहिए, आपको पीले पुखराज का पूरा पूरा फल इससे प्राप्त होगा। बृहस्पति के राजयोगों की बात करें, इसके पहले ये जानते हैं कि बृहस्पति का ज्योतिष में महत्व क्या है। देखिए, 9 ग्रहों में बृहस्पति को गुरु कहते हैं। गुरु का मतलब अगर हिंदी भाषा में देखें, गुरु माने बड़ा, विशाल, कहते हैं ना, गुरुत्व प्राप्त हो गया, बड़प्पन प्राप्त हो गया। तो बृहस्पति गुरु है और मंत्रणा का मालिक है। मंत्री मानते हैं बृहस्पति को। पीला रंग, सोना, वित्त, कोष, कानून, धर्म, ज्ञान, मंत्र और संस्कारों से सीधा इसका संबंध देखा गया है। आपके शरीर में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, जो मैदा है, मोटापा है, फैटनेस है और जो आपकी उम्र की स्थिति है, इसको जुपिटर डिसाइड करता है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 5 तत्वों में इसके पास आकाश तत्व है और आकाश तत्व एक ऐसा तत्व है जिसके पास बाकी चारों तत्व होते हैं। जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है और पृथ्वी भी है। तो बाकी चारों तत्वों से ऊपर हो जाता है, चारों तत्वों को होल्ड करता है, इसीलिए इसका प्रभाव बहुत ही ज्यादा व्यापक है और विराट भी है। किसी महिला के जीवन में विवाह और वैवाहिक जीवन की सारी जिम्मेदारी बृहस्पति से ही तय होती है। उसका विवाह कैसा होगा, उसके वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी होगी, इस बात को समझने के लिए हमें बृहस्पति को ही समझना पड़ेगा। बृहस्पति के पहले राजयोग पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, परिजनों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंताएं हो सकती हैं। संपत्ति संबंधी मामलों में हालांकि सुधार हो रहा है। अचानक यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 89%। वृष राशि, नौकरी के मामले में, कारोबार के मामले में परिवर्तन के योग बन रहे हैं और जीवन साथी के साथ विवाद की संभावनाएं भी बन रही हैं। जरा शांति बनाए रखें। अर्निंग और एक्सपेंडिचर में, आय और व्यय में संतुलन बनाए रखें, यहां पर थोड़ी मुश्किल दिख रही है। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 72%। मिथुन राशि, धन का बड़ा लाभ दिख रहा है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो रही है। वाहन का सुख मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 81%। अब जानते हैं बृहस्पति के पहले राजयोग के बारे में। यानी अगर बृहस्पति केंद्र स्थान में बैठा हो तो इसका मतलब क्या होता है। कहते हैं किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत्त मातंग यूथानाम भिन्नतो कोपि केसरी। सारे ग्रह क्या बिगाड़ लेंगे, सारे ग्रह मिलकर भी क्या कर लेंगे अगर बृहस्पति केंद्र में बैठा है तो। बृहस्पति को केंद्र में काफी मजबूत मानते हैं। लग्न में हो, चौथे हो, 7वें हो, 10वें हो, बृहस्पति विशेष मजबूत हो जाता है
और उसमें भी अगर लग्न में हो तो दिग्बली भी होता है और मजबूत भी होता है, अत्यधिक ताकतवर हो जाता है। और अकेला बृहस्पति अगर मजबूत होकर केंद्र में बैठ गया तो कुंडली के तमाम दोषों को नष्ट कर देता है, व्यक्ति की आयु लंबी कर देता है और व्यक्ति को बहुत ज्ञानी बना देता है। लेकिन अगर केंद्र में बृहस्पति मकर राशि में बैठा है, मकर राशि बृहस्पति की नीच राशि मानी जाती है, यानी अगर केंद्र का बृहस्पति मकर राशि में है तो यह शुभ प्रभाव नहीं देगा। इसीलिए अगर मकर में बृहस्पति केंद्र में बैठा है तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लीवर के पार्ट पर, डाइजेशन के पार्ट पर, बुरी आदतों के पार्ट पर ये चीजें ज्यादा इंप्रूव कर सकती हैं। ऐसी दशा में अगर ऐसा बृहस्पति है तो धर्म स्थानों पर जाना चाहिए और नियमित रूप से अगर आप तिलक लगाएं, खासतौर से केसर का, तो आपके लिए बहुत उत्तम होगा। बृहस्पति के दूसरे राजयोग पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, अविवाहितों के विवाह संबंधी मामले सुलझ जाएंगे, परिवार और प्रेम के मामलों में सफलता मिलेगी। फिलहाल नौकरी में परिवर्तन का विचार टाल देना ही बेहतर होगा। शुभ रंग चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 92%। सिंह राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, अचानक स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, धन या कीमती सामानों के नुकसान से बचाव करें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 69%। कन्या राशि, पुराना डूबा हुआ धन प्राप्त होगा, नौकरी और कार्यों में चली आ रही तमाम मुश्किलें दूर होंगी, नया वाहन हो सकता है इस समय आप खरीद लें। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 75%। बृहस्पति के दूसरे राजयोग पर बात करेंगे, लेकिन पहले देते हैं आपके सवाल का जवाब। विकास कुमार ने हमें मेल लिखा है, कन्नौज उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। जन्म की तारीख है 21 अगस्त 1986, जन्म का समय है रात को 11:40, जन्म का स्थान है कन्नौज। व्यवसाय करते हैं और व्यवसाय में अच्छी स्थिति नहीं चल रही है। क्या व्यवसाय में बदलाव करना चाहिए या क्या कुंडली में नौकरी के योग हैं, जगह बदलना इनके लिए कितना बेहतर होगा? सबसे पहले बता दूं कि जो सुगंध का काम आप करते हैं, जो परफ्यूम्स का काम आप करते हैं, ये काम आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत सही रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं शनि लीड करता है ना, तो आलस्य का पार्ट ज्यादा है। जितनी मेहनत से काम करना चाहिए उतनी मेहनत से आप कर नहीं रहे हैं और आप सोचते हैं कि चमत्कार हो जाए, काम सब बढ़िया हो जाए। ऐसा होगा नहीं, आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत करिए, ईमानदारी से काम करिए, काम आपका ठीक चलेगा। जहां तक सितारों का सवाल है, सितारे आपके पहले की तुलना में बेहतर तो हो चुके हैं, लेकिन अगर मेहनत की जाए तो 2018 के अप्रैल के बाद से, अगले वर्ष अप्रैल के बाद से चीजें आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। इस व्यवसाय में आपको सफलता मिलेगी और अपने नेटिव प्लेस पर, जन्म स्थान पर रहकर ही व्यवसाय करना आपके लिए अच्छा रहेगा। नशे की आदत से दूर रहें, आलस्य न करें और इसी काम में मन लगाएं, क्योंकि गलती आपके पार्ट पर दिख रही है, बिजनेस के पार्ट पर नहीं है। 2 उपाय करें। एक देसी मूंगा इंडियन कोरल वजन में 12 से 14 रत्ती, तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में मंगलवार की प्रातः धारण करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। और रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं ताकि आलस्य कम हो, जिम्मेदारी का भाव प्रबल हो और जीवन में आगे जा सके। बृहस्पति के दूसरे राजयोग पर बात करें। बृहस्पति का दूसरा राजयोग है गज केसरी योग। अगर बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में बैठे हुए हों तो कुंडली में गजकेसरी योग बन जाता है और इस योग को ज्योतिष के महानतम योगों में से एक योग माना जाता है। ये योग कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न में विशेष फलदायी होता है। इन लग्नों में बृहस्पति और चंद्रमा की भूमिका बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए कर्क लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो या मीन लग्न हो और गजकेसरी योग बन जाए तो आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता।
जिसकी कुंडली में ये योग होता है, ऐसे व्यक्ति शासन और राजनीति में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं और ऐसे लोग जीवन के जिस क्षेत्र में जाते हैं खूब सफल होते हैं। अगर ये योग कुंडली में है, इसका पूरा फायदा उठाना है तो भगवान शिव की खूब उपासना करनी चाहिए और अगर संभव है, अगर आप अफोर्ड कर सकें तो एक पीला पुखराज भी पहनना चाहिए। इस योग का पूरा फायदा आपको प्राप्त होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त जान लेते हैं और फिर जानते हैं बृहस्पति के तीसरे राजयोग के बारे में। तुला राशि, मान सम्मान और यश की प्राप्ति होगी। पूजा पाठ में और आध्यात्म में मन लगेगा। आकस्मिक धन लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 86%। वृश्चिक राशि, उच्चाधिकारियों से वाद विवाद से बचाव करें। प्रेम और वैवाहिक संबंधों में तनाव हो रहा है, उसका ध्यान रखें और नए कारोबार की शुरुआत होने के संकेत तो हैं, लेकिन सोच समझकर आराम से ही पैर डालें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, सेहत पर बहुत ध्यान दें। वाहन दुर्घटना से और वाहन के नुकसान से बचें। धन के अपव्यय से भी बचाव करें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 63%। बृहस्पति के तीसरे राजयोग की बात करें, उस राजयोग का नाम है हंस योग। बृहस्पति से जो पंच महापुरुष योग बनता है उसको कहते हैं हंस योग। अगर कुंडली में बृहस्पति कर्क राशि में है, धनु राशि में है या मीन राशि में है तो पंच महापुरुष योग बन जाता है। लेकिन ये योग तभी काम करता है जब केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। अन्य जगहों पर ये योग उतना फलदायी नहीं होता। अगर ये योग कुंडली में एक्चुअली बना हुआ है तो व्यक्ति को महान बना देता है। इस योग के होने पर व्यक्ति को सम्मान मिलता है। हजारों हजार लोग उसका सम्मान करते हैं, उसके पीछे चलते ही हैं। अगर कुंडली में ये योग है तो जीवन में सात्विक रहिए, तभी इस योग का फायदा मिलेगा। और जहां तक हो सके इस योग के होने पर शुभ कार्य और धर्म कार्य करते रहना चाहिए ताकि इस योग का पूरा फल आपको प्राप्त हो सके। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, संपत्ति संबंधी विवाद आपके सुलझ जाएंगे। सेहत में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। नौकरी में प्रमोशन के मजबूत योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 88%। कुंभ राशि, नौकरी छूट सकती है, आप छोड़ सकते हैं। धन या संपत्ति का नुकसान हो सकता है और बेवजह के गुस्से आ सकते हैं, शांति बनाए रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 44%। मीन राशि, जीवन साथी के साथ बेवजह की बकझक हो सकती है। स्वास्थ्य के मामलों में लापरवाही मत कीजिएगा। संतान संबंधी भी चिंताएं दिख रही हैं, यानी मन कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य होगा 55%। तो बृहस्पति के विशेष राजयोग होते हैं और अगर उनमें से कोई भी राजयोग कुंडली में है तो आप विशेष बन सकते हैं, बशर्ते कि आप उस राजयोग के हिसाब से अपने आप को सात्विक बनाएं, ईमानदार बनाएं और धार्मिक बनाएं। जान लेते हैं अब क्या है आज की सलाह। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना कारण के अहंकार बढ़ता जाता है, खुद को पता नहीं चलता। दूसरे कहने लगते हैं कि व्यक्ति बड़ा अहंकारी हो गया है। क्या करना चाहिए? तो रोज सवेरे भगवान कृष्ण के चरणों में गोपी चंदन लगाएं। उसका पाउडर भी लगा सकते हैं, उसको घिसकर भी लगा सकते हैं। उन्हें पीले फूल अर्पित करें रोज सवेरे और तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में, राइट हैंड में एक चांदी का छल्ला पहन लें
मन पर कंट्रोल करना आसान होगा, और जब मन को कंट्रोल कर लेंगे तो अहंकार बिल्कुल नहीं रहेगा, अहंकार बिल्कुल भी नहीं टिकेगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और जिंदगी के फलसफे को समझने के लिए जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।